आप यूएस में अपनी ड्रीम जॉब कर रहे हैं, सब कुछ सेट लग रहा है और फिर एक दिन अचानक आपको मेल आता है, सॉरी बट योर पोजीशन हैज बीन एलिमिनेटेड। मतलब अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन है कुछ करने के लिए, वरना आपको सीधा भारत आना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सच में सिर्फ 60 दिनों में नई जॉब मिलना पॉसिबल है? क्या H1B सिस्टम स्किल्ड वर्कर्स को फेयर चांस देता है? और अगर जॉब नहीं मिली तो क्या रास्ते बचे हैं? ये वीडियो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर रियल फैक्ट्स और सॉलिड सॉल्यूशंस के साथ आपको बताने वाले हैं, सारी चीजें समझाने वाले हैं, ताकि अगर आपके साथ या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा होता है तो वो इसे कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक इट। तो देखिए, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि H1B वीजा का जो 60 डेज रूल है वो कितना मुश्किल है। तो देखिए, अगर किसी H1B वीजा होल्डर की नौकरी चली जाती है तो उसके पास बचे होते हैं सिर्फ और सिर्फ 60 दिन। 60 दिन के अंदर अंदर वीजा ट्रांसफर करना होता है और एक नई नौकरी हासिल करनी होती है। अगर 60 दिनों के अंदर अंदर उस व्यक्ति को नई नौकरी नहीं मिलती है तो उसे अमेरिका छोड़ना पड़ता है और ग्रीन कार्ड का प्रोसेस अगर उसका चल रहा होता है तो वो वहीं पर रुक जाता है। डेटा की अगर हम बात करें तो 2023 में 70,000 से ज्यादा H1B वीजा होल्डर्स टेक ले ऑफ में अपनी नौकरी खो चुके हैं। 85,000 H1B वीजा हर साल दिए जाते हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड का बैकलॉग 10 साल से भी ज्यादा का है। कई सारे इंडियन वीजा होल्डर्स 15 से 20 सालों से यूएस में हैं, फिर भी उनको अमेरिका की PR यानी कि ग्रीन कार्ड नहीं मिला है। मतलब यूएस की इकोनॉमी आपके स्किल्स से ग्रो होती है, आप टैक्स भी भरते हैं, लेकिन अगर आपकी नौकरी चली जाती है तो आपको किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। सिस्टम अमेरिका का फेयर नहीं है। अभी H1B वीजा होल्डर्स के लिए जॉब ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है, ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, टेक सेक्टर में अभी रिसेशन आया हुआ है, बहुत सारे ले ऑफ हो रहे हैं। मेटा, गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनियां हैं उन्होंने करीब 50,000 वर्कर्स को निकाल दिया है। इसके अलावा नई हायरिंग को भी फ्रीज कर दी गई है। कई कंपनियां अब नए वर्कर्स को हायर कर ही नहीं रही हैं। कई सारी कंपनियों को H1B ट्रांसफर झंझट लगता है, वो सीधा ग्रीन कार्ड होल्डर या फिर जो अमेरिका के लोकल कैंडिडेट हैं उनको हायर करना पसंद करते हैं। ले ऑफ के बाद H1B वीजा होल्डर के लिए नई नौकरी ढूंढना अपने आप में ही अलग लेवल का स्ट्रेस है, अलग लेवल का चैलेंज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसका कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। आपको अपनी नेटवर्किंग ऑन करनी है। लिंक्डइन जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर बहुत सारे HR हैं, हायरिंग मैनेजर हैं, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आप रेफरल मांग सकते हैं। सीधा सीधा अप्लाई करने से बेहतर है कि आप रेफरल मांगे। इसके अलावा आप H1B फ्रेंडली कंपनियों की लिस्ट ढूंढ सकते हैं और वहां पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको प्लान B या फिर बैकअप नहीं तैयार रखना है। देखिए, अगर आपको ले ऑफ में आपकी नौकरी चली जाती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और एडमिशन लेने के बाद स्टूडेंट वीजा पर यूएस में रुक जाएं, क्योंकि स्टूडेंट वीजा के बाद आपको OPT का ऑप्शन मिलता है, यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इसके अलावा आप चाहें तो कनाडा PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कनाडा का जो PR का प्रोसेस है वो अमेरिका के PR से थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा सा इजी है। इसके अलावा आप अमेरिका में ही अगर रुकना चाहते हैं, कनाडा शिफ्ट नहीं होना चाहते, तो आप B2 जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए तो टूरिस्ट वीज़ा आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि आप B2 लेकर अमेरिका में काम करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। टूरिस्ट वीजा पर आप काम नहीं कर सकते। जब तक आपके पास B2 वीजा है तब तक आपके पास टाइम है कि आप दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं और उसके बाद आप अपने वीजा का जो स्टेटस है उसे चेंज करा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार B2 वीजा का भी तो बहुत लंबा प्रोसेसिंग टाइम है, उसके अप्रूवल रेट भी बहुत कम है, तो कैसे जल्दी वीजा मिलेगा? देखिए, प्रीमियम प्रोसेसिंग का आपके पास एक ऑप्शन होता है। 15 दिनों के अंदर अंदर आपको वीजा मिल जाता है, बट थोड़ा सा कॉस्ट उसका ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको अमेरिका में दोबारा नौकरी ढूंढनी है, लंबे समय के लिए स्टे करना है, ग्रीन कार्ड की लिस्ट में वापस आना है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और B2 वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि कैसे 60 दिनों के अंदर अंदर आपको नौकरी ढूंढनी है अगर आप ले ऑफ में अपनी नौकरी खो देते हैं तो। साथ ही हमने आपको ये भी बता दिया है कि आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप अमेरिका में स्टे कर पाए। लेकिन मैं आपको फिर से याद दिला रही हूँ,
इस दौरान आप अमेरिका में काम नहीं कर पाएंगे। आप काम तभी कर पाएंगे जब आपके पास वर्क वीजा होगा, और B2 वीजा एक विजिटर वीजा है, वर्क वीजा नहीं है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर आप कुछ और हमसे जानना चाहते हैं, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।